आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हमारी उद्योग से संबंधित तीसरी क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया था? जयपुर में, सवाईमाधोपुर में, जोधपुर में या बीकानेर में? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, सवाईमाधोपुर में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना जिसका नाम था जयपुर उद्योग लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1953 के अंदर की गई थी और यह सवाईमाधोपुर में स्थापित किया था और यह एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना था। लेकिन वर्तमान में यह बंद है। 1986 के अंदर यह बंद हो गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई? चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी बूंदी में, मोडक कोटा के अंदर या निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में खोली गई। कहां पर खोली गई? लाखेरी बूंदी में खोली गई। कब खोली गई थी? तो 1915 में खोली गई थी। और किसकी, यानी कि कौन सी कंपनी के माध्यम से खोली गई थी? तो क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा सन 1915 में लाखेरी बूंदी में राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी। और यहां पर एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री यानी कि एसीसी शॉर्ट में बोलते हैं, एसीसी यानी कि एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री के रूप में यह संचालित की जा रही है। लेकिन सर्वप्रथम उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1917 में, स्थापना हुई थी 1915 में और उत्पादन कार्य सन 1917 में प्रारंभ हुआ था। लेकिन वर्तमान में यह अडानी समूह द्वारा संचालित की जा रही है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय साहू जैन समूह द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन वर्तमान में यह अडानी समूह द्वारा संचालित की जा रही है एसीसी लाखेरी बूंदी, जो क्लिक निक्सन कंपनी के माध्यम से सन 1915 में स्थापित हुई थी, लेकिन वर्तमान में यह अडानी समूह द्वारा संचालित की जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में बिरला सीमेंट कारखाना है। इसके अलावा मोडक कोटा के अंदर मंगलम सीमेंट कारखाना है और निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर जेके सीमेंट कारखाना है। अगला क्वेश्चन, एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा लाखेरी बूंदी के अंदर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। गोटन नागौर के अंदर राजस्थान का सर्वप्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना खोला गया था। कब खोला गया था? 1984 में खोला गया था और यहां पर जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना है। कहां पर? गोटन नागौर में। सिरोही के अंदर जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना कहां पर है? तो आपका आंसर होगा सिरोही में। जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना कहां पर है? तो आपका आंसर होगा सिरोही में। इसके अलावा बिनानी सीमेंट कारखाना पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है। कहां पर है? बिनानी सीमेंट कारखाना पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अंदर बिरला सीमेंट कारखाना है। अगला क्वेश्चन, ये आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं, आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। अगर बात करें देश में, अगर बात करें देश की, तो देश में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में होता है। कहां पर होता है? राजस्थान में होता है। अगर बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां होता है, तो आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में। कहां होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन कौन सी सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं? अगर पूछे कि जेके सीमेंट कारखाना कहां पर है, तो आपका आंसर होगा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगर पूछे कि बिरला सीमेंट कारखाना कहां पर है, तो आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और आदित्य सीमेंट कारखाना कहां पर है, तो आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगर पूछे कि लाफार्ज इंडिया लिमिटेड तो कहां पर है, तो ये बावलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लाफार्ज इंडिया लिमिटेड सीमेंट का कारखाना कहां पर है, तो आपका आंसर होगा बावलिया, ये बावलिया याद रखना, बावलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना
शंभूपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना शंभूपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और लाफार्ज इंडिया लिमिटेड बावलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो कि एक फ्रांस की कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। और आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है, जिसे और इस चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको? चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जैसलमेर जिले में सीमेंट उत्पादन की संभावना अधिक व्यक्त की जा रही है, यानी कि वर्तमान समय में या भविष्य के निकट में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां होगा? तो आपका आंसर होगा जैसलमेर में। कहां पर होगा? जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर में, क्योंकि वर्तमान समय में जैसलमेर जिले में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावना है। इसका कारण है कि यहां पर सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के विशाल भंडार प्राप्त हुए, इसलिए निकट भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन का संभावना व्यक्त की जा रही है। कहां पर? जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, लेकिन वर्तमान समय में कहां पर होता है? तो आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? गोटन नागौर में है, क्योंकि राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना 1984 जेके वाइड सीमेंट कारखाना है। मोडक जो कोटा के अंदर है, जहां पर मंगलम सीमेंट कारखाना है। ब्यावर अजमेर, जहां श्री सीमेंट कारखाना है। इसके अलावा गुलाबपुरा जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, यहां पर सीमेंट कारखाना नहीं है। यहां पर सहकारी कतई मिल है, यानी कि सूती वस्त्र की मिल है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, गुलाबपुरा शाहपुरा जो भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 1 लाखेरी बूंदी में होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है, कोटा के अंदर 2 कारखाने हैं। एक तो श्री राम सीमेंट कोटा के अंदर है, एक मंगलम सीमेंट मोडक कोटा के अंदर है। इसके अलावा सिरोही के अंदर जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना सिरोही के अंदर है। इसके अलावा बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है। और उदयपुर में हिंदुस्तान सीमेंट कंपनी जो सीमेंट का उत्पादन करती है, हिंदुस्तान सीमेंट कंपनी उदयपुर के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, जेकेपुरम जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट विनिर्माण इकाई के रूप में जाना जाता है, जिले में है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना कहां पर है? इसका राइट आंसर होगा सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बिरला सीमेंट, तो बिरला सीमेंट कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। और निम्बाहेड़ा में कौन सा है? जेके सीमेंट कारखाना कहां पर है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और बूंदी में, लाखेरी बूंदी में एसीसी कंपनी के द्वारा सीमेंट उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? बिरला सीमेंट जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, आदित्य सीमेंट जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, लेकिन हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन कौन सी है? एक तो जेके सीमेंट जो कि निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बिरला सीमेंट जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, आदित्य सीमेंट जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा लाफार्ज इंडिया लिमिटेड ये बावलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि शंभूपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा राजस्थान में और कौन कौन सी है? श्री सीमेंट ब्यावर के अंदर है, श्री राम सीमेंट जो कि कोटा के अंदर है, और मंगलम सीमेंट जो कि मोडक
कोटा के अंदर है, और बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और बिरला व्हाइट सीमेंट कारखाना जो कि खारिया खंगार जोधपुर में, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, लेकिन जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना गोटन नागौर में, और जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना सिरोही के अंदर है, और बिनानी सीमेंट कारखाना पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है, और एसीसी सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में, और अंबुजा सीमेंट कारखाना राबड़ियावास पाली के अंदर। कहां पर है? राबड़ियावास पाली के अंदर है। तो इतनी फैक्ट्रियां याद रखना, आने वाले एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक इंडिया लिमिटेड सीमेंट फैक्ट्री बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। और इसके अलावा जो श्री सीमेंट फैक्ट्री जो ब्यावर के अंदर है, इसे ऊर्जा संरक्षण हेतु गोल्डन पिकॉक अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, यानी कि इन्हें सम्मानित किया जा चुका है ऊर्जा संरक्षण के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड। किसे? श्री सीमेंट ब्यावर को। अगला क्वेश्चन, कौन से सुमेलित हैं? एक तरफ सीमेंट इकाई दी हुई है, एक तरफ स्थान दिए हुए हैं। एसीसी लिमिटेड खारिया खंगार जोधपुर में गलत है, क्योंकि एसीसी लिमिटेड कंपनी कहां पर है? लाखेरी बूंदी में है कि खारिया खंगार जोधपुर में। तो खारिया खंगार जोधपुर में कौन सी है? यहां पर बिरला व्हाइट सीमेंट कारखाना स्थापित है खारिया खंगार जोधपुर में। इसका मतलब पहला कथन गलत है। दूसरा, अंबुजा सीमेंट राबड़ियावास पाली के अंदर है। कहां पर है? राबड़ियावास पाली के अंदर है। इसका मतलब दूसरा कथन सही है। तीसरा है जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसका मतलब दूसरा कथन सही है। और तीसरा है श्रीराम सीमेंट ब्यावर में, जो कि गलत है, क्योंकि श्रीराम सीमेंट कोटा के अंदर है, लेकिन श्री सीमेंट कहां पर है? ब्यावर में। कहां पर है? ब्यावर में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 व 3 राइट है, 1 और 4 गलत है। प्रश्न क्या पूछा? सही सुमेलित कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कच्चे माल की उपलब्धता। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान ऊन मिल कहां स्थापित है? तो राजस्थान ऊन मिल, जिसे स्टेट वूलन मिल के नाम से जाना जाता है, जो बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। उद्योग स्थान कौन सा एक सुमेलित नहीं है? स्टेट वूलन मिल चूरू में, जो कि गलत है। राजस्थान स्टेट वूलन मिल कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। पानी के मीटर जयपुर के प्रसिद्ध है। सीमेंट मोडक जो मंगलम सीमेंट का कारखाना है। इसके अलावा सूती वस्त्र ब्यावर के अंदर है, जहां पर द कृष्णा मिल है। इसके अलावा एडवर्ड मिल है। कहां पर है? ब्यावर में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का स्टेट वूलन मिल कहां पर है? बीकानेर में, न कि चूरू में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन, जयपुर जिले में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित किया गया है। रिको की सहायता से जयपुर जिले के मानपुर माचेड़ी में चमड़ा कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जालोर में। इसका राइट आंसर होगा लेटा ग्राम कहां पर है? जालोर में, जो खेसला उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाने हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जो भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर
स्थापना की गई थी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? इसकी स्थापना देवारी उदयपुर में की गई थी। और कब की गई? तो 10 जनवरी 1966 में की गई। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अब आने वाले एग्जाम में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में कौन कौन से उपक्रम स्थापित किए? एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसकी स्थापना देवारी उदयपुर 10 जनवरी 1966। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो खेतड़ी जो नीम का थाना में स्थापित किया, कब किया? 9 नवंबर 1967 ईस्वी में किया गया। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा खेतड़ी नीम का थाना के अंदर स्थापना की गई और स्थापना की गई थी 9 नवंबर 1967 ईस्वी में। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में अजमेर में की गई। कहां पर की गई? अजमेर में की गई। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा सांबर सोल्ट लिमिटेड जिसकी स्थापना जयपुर में 30 सितंबर 1964 ईस्वी को की गई। कब? सांबर सोल्ट लिमिटेड जिसकी स्थापना जयपुर में 30 सितंबर 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो कोटा के अंदर है जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई। इसके अलावा मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जिसकी स्थापना 1965 में जयपुर में भारत सरकार के द्वारा स्थापना की गई। और इसके अलावा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जिसकी स्थापना 1981 में जयपुर में भारत सरकार के द्वारा की गई। तो ये इतनी संस्था जो भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में स्थापित की गई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स लिमिटेड, सांबर सोल्ट लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के अंदर और मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर के अंदर और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जिसकी स्थापना 1981 में जयपुर में। ये सभी संस्था भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बनेड़ा जो कि शाहपुरा में है, ब्यावर और टोंक यहां पर मुख्य रूप से बीड़ी उद्योग केंद्र स्थापित है। और बीड़ी मुख्य रूप से तेंदू की पत्तियों से मुख्य रूप से बीड़ी बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि देवारी उदयपुर में है, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना 10 जनवरी 1967 में की गई। इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर में है और जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1981 ईस्वी में की गई। इसका मतलब दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि मोदी एल्काइंस एवं केमिकल लिमिटेड भरतपुर में जो कि गलत है। ये कहां पर है? अलवर में। कहां पर है? अलवर में। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और चौथा है कि ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड, इसका सही नाम है ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड जो कि कहां पर है? कोटा में। कहां पर है? कोटा में। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम डिको ने एक जापानी कंपनियों से निमराना औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाइयां स्थापित करने के लिए एमओ किया गया। वह जापानी कंपनी है। तो इसका राइट आंसर होगा जेट्रोपा कंपनी। यानी कि राजस्थान में रिको और जापानी कंपनी जेट्रोपा के मध्य एक समझौता हुआ जिसके तहत औद्योगिक विकास में वृद्धि के लिए हम निमराना अलवर में हम जापानी जोन विकसित करेंगे। क्या? जापानी जोन स्थापित करेंगे जिसमें जापान की विभिन्न इकाइयां स्थापित करेंगे। यानी कि जापान की अलग अलग कंपनियों के द्वारा यहां पर मुख्य रूप से इकाइयां स्थापित की जाएगी और हम औद्योगिक क्षेत्र को एक गति प्रदान करेंगे। तो ये रिको और जापानी कंपनी जेट्रोपा के मध्य समझौता हुआ और ये निमराना अलवर के अंदर जापानी जोन विकसित करने के उद्देश्य से ये समझौता हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहां विकसित किया जाएगा? जयपुर में, कोटा में, अलवर में या
अजमेर में, तो इसका राइट आंसर होगा निमराना अलवर के अंदर। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? दी हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, ये राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना, ये राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ये जयपुर में, ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित है और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 ईस्वी को की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये भी राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक क्षेत्र सेज कितने हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने क्रियाशील है? 6। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। भारत सरकार के द्वारा आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयात निर्यात नीति लाई गई थी 1997 में, 1997 से लेकर 2002 तक। और इसी नीति के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा 13 मार्च 2003 को राजस्थान सरकार के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति लाई गई थी 13 मार्च 2003 के द्वारा। कब लाई गई थी? 13 मार्च 2003 के द्वारा। और इसके तहत वर्तमान में राजस्थान में 6 क्रियाशील सेज हैं। कितने? 6। और कौन कौन से हैं? एक सीतापुरा फर्स्ट और एक सीतापुरा सेकंड, जहां पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क विकसित किए गए। इसके अलावा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, जहां पर आईटी और हैंडीक्राफ्ट का काम होता है। इसके अलावा सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड, जहां पर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का काम होता है, खुसखेड़ा भिवाड़ी अलवर के अंदर। इसके अलावा RNB जो टेक्सटाइल पार्क है जो बीकानेर के अंदर है। और इसके अलावा वाटिका सेज जो ITI के लिए होती है, जो कहां पर है? जयपुर में। लेकिन बोरानाडा जहां हैंडीक्राफ्ट का काम होता था, लेकिन वर्तमान में ये क्रियाशील नहीं है, इसे बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जयपुर में स्थित IT पार्क किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, महिंद्रा कंपनी द्वारा स्थापित सेज, तो इसका राइट आंसर होगा कहां पर है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की स्थापना भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आयात निर्यात नीति 1997 से 2002 तक। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन सिटी प्रथम सेज में से एक जो भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से स्वीकृत हो चुकी है, स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा खुसखेड़ा भिवाड़ी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। जहां पर सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड, जहां हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का काम होता है, खुसखेड़ा भिवाड़ी अलवर। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है? तो बीकानेर के अंदर RNB इंफ्रास्ट्रक्चर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। जहां पर टेक्सटाइल का काम होता है, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। इसके अलावा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, जहां पर IT पार्क है। इसके अलावा यहां पर हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, जो कहां पर है? जयपुर में। इसके अलावा सोमानी वर्स्टेड कहां पर है? खुसखेड़ा भिवाड़ी अलवर के अंदर है, जहां पर मुख्य रूप से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का काम होता है। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एक कमेंट करना और अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं कल। आप सबका
धन्यवाद।